टीम इंडिया के चैंपियन बनते ही पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने पढ़ा भगवत गीता का पाठ, पूरे पाकिस्तान में हो गया वायरल। चाहे वो आइंस्टाइन है, चाहे वो न्यूटन है, चाहे वो जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, उन्होंने भी ये माना है कि वो वेदों से, उपनिषदों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन हम लोगों ने मेरा ख्याल है ज़हन छोटे कर लिए हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं मुसलसल आज एक चीज और वायरल हो रही है। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान, तो हम लोग उसकी नस्ल में से। हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? देखिए, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, पर मैंने जितना भगवत गीता, रामायण, वेदों और ग्रंथों का एजुकेशन लिया है, तो उस हिसाब से जितना मैं जानती हूँ, भारत और सनातन धर्म में कहा यह जाता है कि ये तो बहुत पहले हिंदू स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स को बयान कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है उसी के अंदर। देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन। जय हिंद दोस्तों, जैसे टीम इंडिया जो है विश्व विजेता बनी है, तब से जो है देश में हलचल है। और वही पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब अख्तर ने एक पोस्ट साझा की है जो भगवत गीता से इंस्पायर हुई है। दोस्तों, भगवत गीता जो पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो है, ऐसा सुनकर पाकिस्तानी जनता क्या बोलती है, और अपने जो सनातनीय लोग हैं और जो अपने विदेशी और देश विदेशों में भगवत गीता का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, इसीलिए जो है अधिकतर वैज्ञानिक जो हैं वो विज्ञान और मेडिकल लाइन में जो है भगवत गीता और पौराणिक तत्वों से ज्ञान लेते हैं और उनका क्रेडिट भी देते हैं। दोस्तों, पर अपने देश में रहने वाले सनातनीय लोग इसका ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। एक वही कहावत हो गई दोस्तों कि जैसे अपने घर की चीज़ जो है पसंद ही नहीं आती लोगों को, पर जो है विदेशी लोग जो हैं भगवत गीता, रामायण का बहुत महत्व देते हैं और उसको समझते भी हैं और उसका क्रेडिट भी देते हैं। इसीलिए जितने वैज्ञानिक हुए हैं पुराने ज़माने के, वो ज़्यादातर भगवत गीता से बढ़ावा लिया है, पर अपने ही देश के रहने वाले इसका सम्मान नहीं करते। दोस्तों, कहूंगी कि जिस मल्टीवर्स को डिस्कस हम आज कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि ये तो बहुत पहले हिंदू स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स को बयान कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है उसी के अंदर। क्या ऐसा है? और उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, प्लीज हमें बताइए। मल्टीवर्स को समझने के लिए, मल्टीवर्स क्या है? यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ठीक है, एंड मल्टीवर्स मीनिंग मल्टीपल ब्रह्मांड, मतलब इन्फिनाइट ब्रह्मांड, अनंत। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें कि स्पेशली मल्टीवर्स की थ्योरी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर, जो सबको पता भी है, वो है भगवत गीता में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अपना विराट रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, और उस विराट रूप में अर्जुन ने क्या देखा? उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण ही यूनिवर्स हैं, ब्रह्मांड हैं, और उनके उस रूप में एक यूनिवर्स नहीं दिखा, उनके उस रूप में अनंत यूनिवर्स जो क्रिएट हो रहे हैं और जो विलीन भी हो रहे हैं, मतलब उनका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो कृष्ण के अंदर अनंत ब्रह्मांड एक ही टाइम में क्रिएट भी हो रहे हैं और डिसॉल्व भी हो रहे हैं। और उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अर्जुन के इससे पहले बहुत सारे जन्म हो चुके, ये भगवत गीता में बताया जाता है। इसी तरह मैं आपको लेके, भगवत गीता कितनी पुरानी है? भगवत गीता कुछ 5 से 6 हजार साल पुरानी है। अब हम इससे पहले चलते हैं, रामायण। तो एक रामायण में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे जो ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांड की थ्योरी को बताते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट है जब श्री राम का जन्म होता है, तो वो अपने राजमहल में एक बच्चे के रूप में, भगवान एक बच्चे के रूप में खेल रहे हैं। श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है।
तो जब और श्री राम 10th अवतार कल की 10th जिन्होंने आना है, ये 10 अवतार हैं, दशावतार बोलते हैं, वो है 10th कल की है ना? कलयुग के एंड में कल की अवतार, ठीक है, कल की अवतार। उनकी माता कौशल्या, जिसको ये नहीं पता है कि मेरा बच्चा एक भगवान का अवतार है, ठीक है, वो अपने बच्चे को जब खेलते हुए देखती हैं और उसके पीछे पीछे भाग रही हैं और उसको कुछ खिलाने की कोशिश करती हैं, तो जब श्री राम अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह में उनकी माँ देख के चकित रह जाती है, क्योंकि अंदर वो देखती है कि श्री राम के मुंह के अंदर अनंत ब्रह्मांड है। तो यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्सेस इनसाइड श्री राम्स माउथ शी सीज। देन शी ऑल्सो सीज कि वो इससे पहले भी बहुत सारे जन्म ले चुकी हैं और इससे पहले भी बहुत सारे जन्मों में वो श्री राम की माँ रह चुकी। तो शी सीज हरसेल्फ एट द सेम टाइम इन मल्टीपल ब्रह्मांड। अब एक रामायण में एक और कथा आती है जिसे योग वशिष्ठ कहते हैं। ये गुरु वशिष्ठ और श्री राम के बीच की बातचीत के बारे में इसका वर्णन है। अब यहाँ ये प्रसंग है कि भगवान जो कि एक इंसान के रूप में है, वो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जब वो गुरुकुल में जाते हैं तो वहां पे वशिष्ठ श्री राम को टाइम ट्रैवल करवाते हैं। उनको दिखाते हैं कि ये जो बालक यहाँ पे गुरुकुल में उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये एक पैरेलल अलग ब्रह्मांड में भी, एक अलग गुरुकुल में भी वो सेम बालक हैं। और ये भी दिखाते हैं कि श्री राम ने इस मल्टीपल ब्रह्मांड में मल्टीपल जन्म लिए। ये रामायण में इसकी रचना है। जो मैं आपको वेद की बात बता रही थी, वेदों में एक चैप्टर में एक सूक्त है, उसमें ये वर्णन किया गया है कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड एक ही समय में बनते हैं और डिसॉल्व होते हैं। सो इट्स अ साइक्लिकल नेचर, इट्स अ साइक्लिकल, कंटिन्यूअस साइक्लिकल नेचर, जिसको बहुत ही खूबसूरती से शिव पुराण में शिव तांडव, जो शिव का तांडव नृत्य है, ठीक है, उसकी बाय द वे स्विट्जरलैंड में देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड CERN, CERN। CERN, yeah, exactly, I know that, yeah. ठीक है, CERN के कंपाउंड में बाहर शिव का तांडव रूप का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू इंस्टॉल्ड है। जी तो बिल्कुल। वो तांडव कंटिन्यूस है, मीनिंग उनका तांडव यूनिवर्स में कंटिन्यूसली चल रहा है, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड